मार्गशीर्ष मास की गुरुवार के दिन आपको यश नहीं मिलेगा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से ही फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो उन्हें अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो। वो उसी में की बात है, कल वाली बात याद कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले। फटे हुए वस्त्र भी धारण नहीं कर।
घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, माता पार्वती जी अश्विमनी घोड़ी बनी लक्ष्मी जी को ज्ञान उपदेश दे रही है। माता पार्वती जी जब लक्ष्मी जी ने आंख में से आंसू बहाए, शिवलिंग पर गए, शिवलिंग से जलाधारी पर गए, जलाधारी पर जब वो अश्रु पड़े और उस अश्रु के पड़ने पर माता पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर माता पार्वती जी जब सम्मुख में आई, माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया, अश्वी बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ, अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है अब उसको भूल जाओ। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, टेढ़ा बोल दिया, बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। शब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है। बल्कि कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। सीता जी ने भी आज खीर बनाई और माता जानकी ने जब खीर बनाई, दशरथ जी के लिए, कौशल्या मैया के लिए, कैकेयी मैया के लिए, सुमित्रा जी के लिए, सबके लिए परोसा, सबके सामने रख दिया। और कैकेयी मैया के सम्मुख में भी खीर रखी, सुमित्रा के सम्मुख में भी खीर रखी, और माता सीता अंदर रसोई घर में गई। और रसोई घर में जैसी जानकी जी पहुंची, इतनी देर में ऐसी तेज हवा चली, ऐसी तेज हवा चली कि कचरा उड़ा और उड़कर दशरथ जी के कटोरे में जो खीर रखी थी उस खीर में चला गया। एक तिनका उस कटोरे में जाकर गिर गया। सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा, उसका प्रश्न का उत्तर है ये।
एक तिनका, एक कचरा कटोरे में पड़ा है खीर के, और खीर के कटोरे में जब वो कचरा पड़ा था, तिनका पड़ा था, सीता जी ने देखा मेरे ससुर के पात्र में खीर में कचरा गिर गया, और मैं नई नवीली बहू, अगर आज ससुर के मुख में कचरा देखेंगे ससुर तो क्या कहेंगे, मेरी बहू ने मुझे कचरा डाल कर दे दिया, पहली बार तो बहू ने भोजन दिया है और उसमें भी कचरा दे दिया, करूं तो करूं क्या, जाकर निकाल सकती नहीं हूं, कटोरा बदल सकती नहीं हूं, हंसी उड़ जाएगी मेरी, क्या करा जाए। सीता जी ने झरोके में से झांका, उस कटोरे में पड़े हुए तिनके को माता जानकी ने अपनी दृष्टि से देखा, ऐसा देखा कि कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वही जलकर भस्म हो गया। वो तिनका, कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वही जलकर भस्म हो गया। जैसे ही तिनका जलकर भस्म हुआ, दशरथ जी ने देख लिया सीता जी को, सीता जी ने अपनी दृष्टि से कचरे को जला दिया, तिनके को जला दिया। दशरथ जी ने खीर खाई, खीर खाकर दशरथ जी सीता जी के कक्ष में गए। बहुरानी जानकी, ए सीता, पिताजी आप आए, मुझे बुलाना होता मैं आती, क्या बात है, बोलिए पिताजी मेरे को क्यों बुलाया, क्या कारण है, आप मेरे पास में आए, मुझे बुलाते मैं आती, दौड़कर आती, आप बोलो तो सरी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। जानकी तुझसे कुछ मांगना है तो दे देगी। सीता जी कहती है जी पिताजी आप बोलो क्या चाहिए। पहले सौगंध खा राम की कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती है पिताजी सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मांगो तो सही आपको क्या चाहिए, मैं वचन देती हूं कि जो मांगोगे दे दूंगी। सीता तू मुझे वचन दिए और ये वचन टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटेगा, बोलो क्या चाहिए। दशरथ जी कहते हैं जानकी जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, बस तुझसे इतना सामान और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब रावण सीता के पास आता था, सीता एक तिनका तोड़कर उसको देखती रहती थी। और तिनके को सीता इसलिए देखती थी बेटा इसी तिनके के चक्कर में बचा, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। कब का? केवल इस तिनके के चक्कर में बचा, अभी तक तो मैं तेरे प्राणों को हर लिया, अभी तक तो मैं तुझे समाप्त कर देती, केवल इस तिनके के चक्कर में तू बचा हो। और ये तिनका तुझे बचा कर रखा है केवल इसके लिए तुम बचा। महाराज सीता चाहती तो रावण का संहार करने में देरी नहीं लगती, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में एक क्षण की देरी ना होती, पर केवल जो वचन दिया गया था, जो शब्द कहा गया था, जो वचन के संबोधन कहे गए थे कि मैं आपको वचन देती हूं कि जिस तिनके को देखा ऐसा दुश्मन को भी नहीं देखूंगी, इसलिए माता जानकी ने रावण का संहार नहीं करा, नहीं तो सीता तो रावण को कब का मार देती साहब, कब का मारने में देरी नहीं लगती। महाराज पतियों को परिवार में धर्म पत्नी बोलने का मौका कम देती है। आप चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा, आप क्यों टेंशन लेते, मैं हूं। जानकी जी रावण का संहार करने में आतुर रहती है, जानकी जी भी रावण का संहार कर देती, पर सीता का वचन, माता जानकी ने जो वचन दिया वो निभाया है, वचन की पूर्णता है। तो महाराज राम जी के प्रकट होने के, राम जी के जन्म लेने के, राम जी के प्रागट्य के भी कुछ कारण हैं, तो रावण के संहार के भी कुछ कारण हैं। क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता था? क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपने भवन में नहीं रख सकता था? केवल उसका कारण इतना था कि एक बार रावण देवलोक में गया और देवलोक में जाकर